हेलो एंड नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, सबसे पहले तो थैंक यू। और जो जो भी देख रहा है और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। चैनल सब्सक्राइब करोगे जब भी आपको मेरे वीडियो पता चलेगा, बेल आइकन दबाइए। तो जी आज का वीडियो है कि आप लोग डिप्रेशन में हैं या कोई भी स्ट्रेस है, घर के काम का, बाहर के काम का, बहुत सारी टेंशन होती है। बट हम हाउसवाइफ के लिए तो घर, अगर आपको डिप्रेशन है या कुछ किसी बात पे आप टेंस हो, कोई भी आपको बात डिप्रेस कर रही है, तो आप सिर्फ यही करिए कि अपने घर के काम पे इफ़ेक्ट मत आने दीजिए। क्योंकि अगर घर के काम भी बढ़ गए तो कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। एक तो टेंशन, ऊपर से घर के कामों की भी टेंशन हो जाती है। तो अपने मूड को ख़राब ना होने दीजिए, मेरा तो कहना यही है। अपने अगर मूड ख़राब भी हो रहा है 2-4 घड़ी को, तो आप उस जगह से उठ जाइए, मेरा तो कहना ये है। और नहीं भी है तो अपना कुछ भी, अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लीजिए, जिससे आपको बात करनी हो उससे बात कर लीजिए। नहीं तो अपने घर के काम में लग जाइए, सबसे बढ़िया है। अपने आप ही 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं और सब सेटलमेंट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है, दिमाग पे बिल्कुल भी जोर मत दीजिए। छोटी सी लाइफ है और उसमें भी हम अपने जो माइंड पे इतना जोर लेकर चलते हैं ना, तो ये बेकार है। बिल्कुल भी आप अपने जो दिमाग पे बिल्कुल भी जोर मत दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और हो जाती है कभी कभी टेंशन बहुत बार। तो अभी क्या है कि आज बच्चों की छुट्टी भी, सो छुट्टी समझ लो, एग्ज़ाम की वजह से छुट्टी है। तो अभी मैं सबसे पहले शू रैक क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेनली जो घर के काम की स्टार्टिंग हम करेंगे, अपना जो एंट्रेंस एरिया है वो बिल्कुल साफ़ रखें। चाहे आप घर के अंदर जब मर्जी काम करती रहिए, क्योंकि बाहर का जो आपका गेट है वो साफ़ जल्दी होना बहुत ठीक है। क्योंकि कोई भी आए जाए, आपका एंट्रेंस एरिया एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले शू रैक ही ठीक करिए, क्योंकि बहुत बार यही होता है, बच्चे भी, हस्बैंड भी, कोई भी चप्पल जूते निकालते हैं, सारी वो गंदी या उल्टी सीधी रख देते हैं। तो अभी सारी पेयर बनाकर मैंने सही से थोड़ा सा कपड़ा भी मार दिया, जो धूल मिट्टी शूज़ की होती है, पोछा मार के फिर उसमें सही से लगाई है लाइन से। और उसके बाद जो है मैं पूरे सीढ़ियों पे झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछे का काम होगा। तो अभी सबसे पहले जो मेनली काम था मेरा, सारी जो धूल मिट्टी थी वो हटानी थी। क्योंकि ज़्यादा कुछ कूड़ा तो है नहीं, बस ये है कि आंधी तूफान से जैसे चलता है ना, तो उससे थोड़ा सा धूल आ जाता है। तो आज मेरे को ये ना डुग्गू का मैं बताती हूँ आज क्या हुआ। आज मैं इससे पोछा लगवाया है सीढ़ियों में। वो भी क्यों लगवाया, क्योंकि ये उठते ही फ़ोन चला रहा था, टीवी चला रहा था। फिर मैंने इसको बोला कि देखो, घर के काम करवाने में तो परेशानी हो जाती है मेरे को। फिर वही मेरे माइंड में एक बात आई, जब बच्चे टीवी वगैरह चलाए ना, तो उन्हें काम दे दिए, तब वो उसके बाद बहुत जल्दी पढ़ने बैठते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे को मत काम करवाओ। तो अभी जैसे ये फ़ोन, उठते ही फ़ोन और टीवी चला रहा था, फिर मैंने कहा चल तू सीढ़ियों पे से पोछा लगा। तो मैंने इसको मैजिक मोप दे दिया था, तो उल्टा सीधा कैसे भी करके लगा के आया। बट उसके बाद एकदम नहाने चला गया कि मेरे को ना पढ़ाई करनी है और मेरा काम लेट हो रहा है। तो ऐसा हमें अपने बच्चों के साथ करना चाहिए कभी कभी ट्रीट। क्योंकि जब बच्चे कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा, इसने पोछा लगाया, बट उसके बाद इसका माइंड ऐसा हो गया कि मैं अगर पढ़ूंगा नहीं, टीवी देखूंगा, तो मम्मी मेरे से काम करवाएंगी। इससे तो बेटर है मैं नहा धोकर नाश्ता करके पढ़ने ही बैठ जाता हूँ। तो अभी ये तो चला गया था नहाने। फिर मैं इसके बाद जो अपने घर की डस्टिंग है, मेनली क्लीनिंग करनी है हर एक जगह की। तो ये सुबह के काम जो है ना, ये सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ को दोबारा से, एक कहते हैं ना, नए सिरे से जैसे लाइफ शुरू होती है, तो रोज़ाना मॉर्निंग में हमारा जो होता है, एक नया रूटीन चलता है कि फिर वही घर की डस्टिंग करनी है, बेडशीट बिछानी है, मेन डोर क्लीन करनी है, जो भी चीज़ें फैली हुई हैं सबको उठाना है। और बहुत ही अच्छे मूड में, अगर ख़राब मूड होगा ना, तो काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अभी बच्चों वाला रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था, और ड्राइंग रूम में भी मैं पोछा लगाती आ रही हूँ, क्योंकि डस्टिंग वगैरह मैंने इस रूम की कर दी थी। थोड़ी बहुत धूल थी, क्योंकि कल इसकी थोड़ी सी सही से धूल मिट्टी हटा दी थी। तो अभी बस जल्दी से मैं मैजिक मूव से पूरा जो बच्ची ये ड्राइंग रूम है, ये मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है। और इनके देखो 3-3 तो बैग हो रहे हैं दोनों के। और इनकी आदतें ऐसी हैं, कहीं भी बुक पड़ी रहेगी, कहीं भी, जैसे टेबल, स्टडी टेबल आई है, तो इस पर जब भी पढ़ते हैं ना, तो सब इनकी कॉपी किताबें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। मैं इसको बोल रही हूँ, इसको उठा और रख। और इसकी आदत पता है क्या है, जहाँ जब भी कभी ये पढ़ने बैठेगा, तो इसके सारे जो बुक्स होगी, कॉपी होगी, ये सारी हर एक जगह खुली छोड़ देता है।
तो जी हमारे लोगों का यही होता है कि घर का काम करने का ना मन किसी का भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता जी। सबको ये लगता है कि बस आराम करें, बच्चे क्या बड़े क्या। मगर जो वही वाली बात है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर मैं भी आलस कर जाऊंगी तो फिर पूरा घर, कपड़े, रसोई, नाश्ता, खाना, सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी कि आज तो घर में कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर वही रहता है कि इससे तो अपना मूड ठीक करो और काम में लग जाओ। जब करना हमें ही है, हमारे को ही सारी चीज़ें देखनी है, करनी है, तो फिर लेट करने से क्या ही फ़ायदा होगा। तो इधर मेरे 2 लॉट के कपड़े धुल गए थे। अभी मेरे जो स्टेयर वगैरह क्लीन हुई थी और जो आधा पोर्शन क्लीन हुआ था, उसके बाद जो बारी है, ये जल्दी से फटाफट से मेरे को कपड़े धोने की बारी है। और अभी 2 दिन से मेरा थोड़ा बैक में पेन हो रहा था, तो फिर अब मैं स्टूल पे ही बैठ के ये कपड़े सारे धो लूँगी। तो अभी मेरा रोज़ का यही है कि कोई ना कोई सा मैं कंबल, बेडशीट वगैरह रोज़ धोने के लिए मैं एक ना एक चीज़ अपनी जान को समझ लो बढ़ा ही लेती हूँ, क्योंकि ये ना एक छोटी छोटी सी आदत है। आप कभी भी देखना, अगर एक साथ हम सारी चीज़ें डाल लेंगे धोने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, फिर हमारी तबीयत भी ख़राब होगी कि इतने सारे कपड़े ले लो, या ओढ़ने वाली चादरें हैं, ओह सॉरी, बिछाने वाली बेडशीट की हैं, 3 रूम की हो गई, एक हॉल की हो गई, 4 हो गई, और हम 4 बेडशीट एक साथ ले लें और फिर वही है कि कमर में दर्द हो जाए। जिसके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि बेडशीट को धोना, खंगालना। इससे तो बेटर यही है कि आप एक एक करके धो लो रोज़ाना की। जैसे हम मशीन लगती है, मेरी लॉन्ड्री लगती है, तो एक दिन भी एक दिन मिस होता होगा, दूसरे दिन मैं फिर से अपने वॉशिंग मशीन में जो नई दूसरे रूम की बेडशीट होगी वो डाल दूँगी। ऐसे करके मैंने डे बना रखे हैं कि एक दिन इस रूम की धोनी है, एक दिन इस रूम की धोनी है। तो ये एक छोटी छोटी सी आदत है कि अपने काम को आसान हम कैसे बना लें। तो आसान बनाने के लिए यही टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी आपको कि आप कपड़े भी धो रहे हो ना, तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में करके हर एक काम को करो। अगर आप रूम की डीप क्लीनिंग कर रहे हो तो उस दिन आप घर के और जो बाकी काम है ना वो हल्के कर लो। आप उस दिन चाहे खाने में दाल चावल बना लो, रोटी नहीं बनानी है, क्योंकि रोटी बनाने में फिर टाइम लगेगा। इससे तो बढ़िया भाई दाल चावल बना कर रख दो, फिर आप रूम की डीप क्लीनिंग करो, या कोई भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उस दिन किचन का काम हल्का कर लो। और अगर हम किचन का काम अगर हैवी कर रहे हैं तो रूम की क्लीनिंग वगैरह नॉर्मल वाली, जैसे जल्दी से झाड़ू लगाई, पोछा लगाए, वो वाली कर लो। या एक तरीका और है कि आप रात को ही आधे से ज़्यादा काम कर लो। अगर आपके पास इवनिंग में टाइम है, आप खाली बैठे हो, तो आप शाम को निपटा सकते हो अपने काम। और मॉर्निंग में आप देखोगे कि आपको अगर किचन की डीप क्लीनिंग करनी है और घर के और जो रूम वगैरह हैं वो सब क्लीन है, कि बस हल्की सी बेडशीट ठीक करनी है, सो कर उठे और हल्की झाड़ू लगाते हुए आ जाना है। तो ऐसा होता है कि अगर रात को हम थोड़े से काम अगर अपने करके सोएंगे तो फिर क्या है, नेक्स्ट डे के लिए आप जो आपने मेनली काम करना है, किसी भी चीज़ को पूरा टाइम देना है, वहाँ हम पूरा टाइम अपना दे पाएंगे। तो यही है कि अपने काम को हम, अगर एक हाउसवाइफ चाहे तो बहुत आसान भी बना सकती है। और वैसे तो डिफ़िकल्ट है ही लाइफ, जीना भी करना भी, मगर उसको आसान बनाया जाता है। सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज कीजिए। किसी भी चीज़ से आप परेशान हैं, घर के कोई भी डिप्रेशन वाली बात है, कोई भी आप किसी चीज़ का हर्ट हो रही है, तो सबसे बढ़िया यही है कि आप अपने आप को अपने काम में ही मस्त रखिए। क्योंकि ज़्यादा किसी टेंशन में लगे रहेंगे ये वो, तो भाई बहुत ज़्यादा लाइफ आपकी एक, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जानी है। इससे तो बढ़िया है कि अपने आप को फुल मोटिवेट रखिए, मोटिवेशन वीडियो देखिए। वो आजकल तो इतने बढ़िया इंस्टा पे सब, कोई भी आजकल आप फॉलो कर सकते हो किसी को भी, और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि एक जो दिमाग होता है ना हमारा, हम दिमाग से ही हम हारते हैं। और वो एक कहावत होती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर मन में किसी चीज़ को करने की है तो आप एवरेस्ट भी चढ़ जाओगे। और अगर मन से ही हार गए, हाई ये घर के काम है इतने, अब मैं तो उनको देखती हूँ जो एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, बहुत लोग जिनके पैर भी नहीं थे और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, जो एवरेस्ट पे चढ़ गई। तो हमारे लिए तो ये पैर है और इतना घर का काम भी कुछ नहीं है अगर मन से करें तो।
तो चलिए अभी ये सारे घर के काम मेरे होने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले भी किचन में मैंने सारा खाना वगैरह बनाया था। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, किचन के सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। सबसे पहले जो है किचन को पूरा क्लीन करके फिर बाद में पूरे घर की सफाई करूँगी। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब हम पूरे घर की सफाई करते हैं ना, फिर हम इतना थक जाते हैं कि आपको फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अब रसोई में जाकर लगो। तो इसके लिए मैंने अपना जो थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका है वो हल्का सा थोड़ा सा चेंज कर रखा है। इसमें क्या करती हूँ मैं, पहले जो किचन का काम है वो पहले ख़त्म कर लो। चाहे आपको सब्ज़ी बनानी है, आटा गूँदना है, बर्तन मांजने हैं, सबको नाश्ता वगैरह देना है, सारी चीज़ें तैयार करके रख देती हूँ क्योंकि दोपहर में सिर्फ रोटी बनानी रह जाए। तो इधर सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी मैं जब तक सारी ये गैस वगैरह साफ़ करूँगी, कैबिनेट वगैरह पोंछूँगी, जब तक थोड़ा बहुत पानी नीचे उड़ जाएगा बर्तनों का, और फिर एक टॉवल के हेल्प से सारे बर्तनों को मैं अच्छा साथ के साथ पोंछ कर भी लगा दूँगी। क्योंकि मुझे जब मैं किचन साफ़ करूँ ना, मेरी कोशिश यही रहती है, मैं अपनी जो शेल्फ़ पे है मेरे को ज़्यादा फैलाने वाली चीज़ें नहीं पसंद। क्योंकि जब हमने मॉड्यूलर किचन बनवाई है तो हम अपनी शेल्फ़ को ना तो ज़्यादा सामान से भरेंगे, क्योंकि सारी जब हमारे कैबिनेट हैं, ऊपर की कैबिनेट बनी है किचन में, नीचे कैबिनेट बनी है बर्तन रखने के लिए, तो साथ के साथ उनमें पोंछ पोंछ के लगा दो, गीले मत लगाओ। और किचन का काउंटर टॉप खाली रहने दो, क्योंकि ज़्यादा भरा हुआ रहेगा तो फिर वही है, हर एक चीज़ को हटा हटा के आपको सफाई करनी पड़ेगी। आपकी जान को कहते हैं ना कि काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे तो बेटर यही है कि ज़्यादा चीज़ों को रखो ही मत, कोई भी फैलाने वाली कि ये भी उठाना है या वो भी रखना है। तो अभी सारी चीज़ों को, सब बर्तनों को मैंने पोंछ लिया है टॉवल से। और चाहे स्पून्स हैं तो उनको स्पून के उसमें रखना है, सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना है। और पूरा गैस वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं कर दूँगी पूरा किचन जो है चकाचक एकदम साफ़ सुथरा। तो अभी सब्ज़ी एक बनाई थी मैंने पनीर की, और हस्बैंड जी के लिए बनाई मैंने फली की सब्ज़ी। तो चलिए अब बारी आती है हमारे गैस को साफ़ करने की, जो दिन में एक बार तो ज़रूरी है, क्योंकि नाश्ता बन गया, दोपहर के खाने की तैयारी हो गई, सारी चीज़ें बनी हैं। और इन सबको बनने में जो गैस पे चिकनाई वगैरह होती है ना, फिर तो वो आपके नॉर्मल कपड़े मारने से भी नहीं हटने वाली। इससे तो बेटर यही है, आप थोड़ा साबुन वाला जूने से अपना गैस जो है वो चमकाइए, और पूरे दिन के लिए एक टेंशन फ्री रहिए। तो यहाँ पे मेरा जो गैस है वो भी साफ़ हो गया है, गैस के सामने टाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी, जब क्योंकि आप कभी नोटिस करोगे होगा ना, एक औरत होगी जब भी गैस की सफाई करेगी ना, तो एक दो हाथ तो उसके इधर उधर एक्स्ट्रा चली जाते हैं कि चलो ये टाइल भी साफ़ कर दो, चिमनी भी पोंछ लो। और रोज़ छोटी छोटी चीज़ों को इनको साफ़ करते रहेंगे तो कभी भी हमारा जो कहते हैं ना एक डीप क्लीनिंग वाला जल्दी से काम आएगा ही नहीं। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और सारी चीज़ों को पूरा पोंछ के मैंने किचन को बिल्कुल सुखा दिया था अच्छे से। एक तो सूखा हुआ किचन ना आपको एक ऐसी वाइब देगा कि गीला किचन हो या बाथरूम हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही रहती है, चाहे मैं कहीं भी घर की सफाई करूँ, एक आपको सिंक के नीचे का जो पोर्शन है इसको भी बिल्कुल ड्राई रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मली पानी आ ही जाता है।